आणि आता बघणार आहोत एक एक्सक्लुझिव्ह संवाद. कारण नवीन वर्षाला सुरुवात झाली तेव्हा एक पॉझिटिव्ह बातमी आली. बातमी अर्थातच लसी संदर्भातली होती. कारण सिरमच्या लसीला आता देशामध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे. या लसीचा नेमका प्रवास कसा होता आणि साधारण कधी ही लस आता उपलब्ध होऊ शकेल या सगळ्याबद्दल सिरमचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र दीक्षित यांनी. बघूया. साल की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 वैक्सीन्स को मंजूरी मिल गई है और उनमें से एक वैक्सीन महाराष्ट्र के पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी ओर से तैयार की जा रही है. तो एसआईआई के सीईओ आदर पूनावाला जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं. अदर जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. बीते कई महीनों से जो प्रयास चल रहा था उसको आखिरकार आज मंजूरी मिल गई है अब, और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी. आप हमें ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा, इस वक्त कितने डोज आपके पास में तैयार हैं जिन्हें की डिस्पैच किया जा सकता है? नमस्ते. तो आपको तो पता होगा कि हमने मार्च अप्रैल से जब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, जब हमें पता नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, हमने तब से 50 मिलियन डोज स्टॉक पाइल करके हमारे फैक्ट्री में रखे हैं. और ऐसे करोड़ों लोगों को जनवरी और फरवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगी. अभी कितना जल्दी से होगा, कितना जल्द होगा, कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी पहली बार इतनी बड़ी कैंपेन हो रही है. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्राई रन्स किए हैं, प्लानिंग बहुत सारा किया है, तैयारी किए हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ साइन करेगी और बोलेंगी कि कितने डोज क्या कहाँ तक पहुँचाना है देश में, हम 7-8 दिनों में हमारी ट्रक्स वैक्सीन वहाँ पहुँचा सकती. तो अभी और समय नहीं है लोगों को इंतज़ार करने, हो जाएगा अभी. जी अच्छा अदर जी, ये वैक्सीन जो है बड़ी ही तेजी से तैयार हुई है, बहुत कम समय में इसको तैयार किया गया है. आमतौर पर किसी वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति पूरी दुनिया भर में थी, भारत में थी, उसको देखते हुए बड़ी ही तेज रफ्तार से काम किया गया. तो जाहिर तौर पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं इसके सुरक्षित होने पर कि ये कितनी सेफ है. और बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से बयान आ रहे हैं, तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं. तो मुझे आपसे यह समझना है कि आपकी ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो कितनी सुरक्षित है? देखिए, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के सबसे होशियार और एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट ने बनाई है. हमने वो अभी यहाँ बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर किया है. पूरी सेफ्टी 20-30 हज़ार लोगों में पूरी दुनिया में वैक्सीन देके हमें कंक्लूजन और डेटा मिला है. ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने बहुत एनालिसिस किया है, यूके एमएचआरए और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. तो जितनी सेफ्टी हो सकती है हमने वो किया है. अभी ये सवाल उठ रहा है कि इतना जल्द ऐसे कैसे वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि ये पैंडेमिक के वजह से, अर्जेंसी के वजह से रेगुलेटरी अप्रूवल्स और जो गवर्नमेंट परमिशंस जो यूके में मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, सब दिनों में मिले. 1 दिन 2 दिन में अप्रूवल मिली, जो नॉर्मली बहुत सारा समय और टाइम जाता. आप अप्लाई करो, परमिशन मिलता है, ये होता है. बहुत सारे चीज़ों पैरेलल में की गए हैं कि हम जल्द के जल्द ये सब कर सके. 1 साल में कर सके जो 3 साल में टाइम लगता. तो इसी वजह से हमने ये सब जल्द अब कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह की अर्जेंसी थी और जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, तो जरूरत बहुत ही तगड़ी थी कि इस तरह की वैक्सीन आए. मुझे एक बात बताइए कि हर दवा या हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, तो इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं हमें? देखिए, थोड़ा लिल हेडेक, सिर में दर्द, थोड़ी बुखार 1-2 दिन के लिए होती है, और वो भी पैरासीटामोल टैबलेट जो 2 बार लिए वो हमारा रिकमेंडेशन है. फिर तो कुछ नहीं होता है, और ये ट्रायल में साबित हो चुका है. बट ऐसे भी हम नहीं बोल सकते कि कुछ सिवियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं जब हजारों करोड़ों लोग इतने
कम समय में वैक्सीन लेंगे कुछ भी रिएक्शंस हो सकता है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, ये होता है। और इस ये मतलब कोई बात में, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं। जी अच्छा, एक इससे वैक्सीन को लेकर अभी बीच में एक विवाद भी आया था। चेन्नई के एक शख्स ने यह कहा कि काफी सीवियर उसको रिएक्शंस हो गए थे और अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। जरा उस मामले में एक बार आपने, हालांकि उस मामले में अपनी ओर से सफाई दी थी, लेकिन उस मामले में एक बार फिर से आप बताएंगे कि वो हुआ क्या था, जो उसके बाद जांच हुई तो क्या पाया गया? नहीं देखो, वो बेचारे पेशेंट को जो भी हुआ वो वैक्सीन रिलेटेड नहीं था, मतलब वो वैक्सीन के वजह से नहीं था। और वो डीसीजीआई और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इन्वेस्टिगेट किया पूरा मामला, और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये वैक्सीन के वजह से नहीं हुआ। ये 14-15 दिन के बाद, वैक्सीन 14-15 दिन लेने के बाद बेचारे को कुछ हुआ, उसके खिलाफ तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अफसोस की बात है। मगर ये तो वैक्सीन के वजह से नहीं था। तो इसीलिए बहुत सारे पब्लिक को भी ये पॉइंट जाननी चाहिए कि वैक्सीन में रिएक्शन होते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का जॉब ही है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये इसके वजह से हुआ कि नहीं हुआ। और उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंक्लूड किया था कि ये वैक्सीन के वजह से नहीं था। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो आम लोगों तक जब ये पहुंचेगी तो ये बताइए कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, जेब पर कितनी भारी पड़ेगी है? अगर सरकारी अस्पताल से इसको दिया जाएगा तो कितने की आएगी, और अगर प्राइवेट अस्पतालों के जरिए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, प्राइवेट सेंटर्स के जरिए अगर दिया जाता है तो ये कितने की पड़ेगी? देखिए, पहले 100 मिलियन डोज तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने वाले हैं 200 रुपये में एज अ स्पेशल प्राइस। हमारे तो कॉस्ट के भी बिलो है। वो पूरी देश को जो वनरेबल और मेन कैटेगरी में है, हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली और नीडी लोग, गरीब लोग को ये पहला फुकट में आएगा, फ्री में आएगा, सरकार देगी देश को। और उसके बाद प्राइवेट मार्केट में जब हमारा परमिशन आएगा तब हम 1000 रुपये में बेचेंगे और उसमें हमें 500-600 रुपया मिलेगा। और वो डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट वगैरह वगैरह, डॉक्टर लोगों को भी उसमें मार्जिन मिलेगी पैसा कमाने और देने। मगर ये 1000 रुपया भी बहुत अच्छी प्राइस है। और विदेशी कंपनीज तो डबल ट्रिपल प्राइस इससे चार्ज करते हैं। और मगर मैं वापस कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये फुकट मिलेगा, गरीब लोगों को फुकट में गवर्नमेंट देने वाली है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दूसरे लोकेशंस पे। और गवर्नमेंट ये जैसे अनाउंस करेंगी सब लोग को ये पता चलेगा। अच्छा, ये कोविशील्ड की जो है 2 डोजेस हैं, तो मैं आपसे ब्रीफली समझना चाहूंगा कि इसको एडमिनिस्टर करने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी? नहीं तो डॉक्टर और ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो यहाँ हाथ में देता है और जिसको ट्रेनिंग है, और वही क्वालिफाइड लोग दे सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आदमी लेके खुद दे सकता है। ये डॉक्टर और ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल को, जैसे आपने अभी ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसे ही दिया जाएगा। दोनों डोजेस के बीच में कितने दिनों का गैप होगा, कितने दिनों का अंतर होगा दो डोजेस के बीच में? देखिए, जो डेटा अभी यूके से आ रहा है कि आप जो 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद जो सेकेंड डोज लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें वो एफिकेसी का रिजल्ट 90% तक आता है। जो आप 1 महीने के बाद लेते हो तो 70% रिजल्ट आता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि बॉडी पे जब वैक्सीन 1 महीने के बाद देते हैं गैप बिना, तो जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा कमजोर होता है। अभी मैं डिटेल में ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपके शो पे 1 घंटा लगेगा समझाने, मगर जो पॉइंट है इसमें, जो प्रूफ हुआ है, आप जो 2-3 महीने के बाद सेकेंड डोज लेंगे तो ये अच्छी बात है, बेटर है।
अच्छा, तो जितना ज्यादा गैप होगा उतनी अच्छी बात होगी, उतना ज्यादा ये असरदार रहेगी। एक चीज समझना है कि अगर किसी शख्स ने पहला डोज ले लिया है तो उसे किस तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे, किस तरह के परहेज करने होंगे, किस तरह की चीजों से एब्सटेन करना होगा खुद को, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली डोज से भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा 1 महीने के बाद, मगर 2 महीने के बाद भी जब पूरा कोर्स हो गया, फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपके व्यूअर्स से, सब लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप मास्क पहना कीजिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीन भी लेते हैं, ऐसे भी कुछ कुछ केसेस होते हैं, हमने देखे हैं, जो इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो सकता है वैक्सीन लेने के बावजूद भी। मगर इसमें क्या होगा कि वैक्सीन आप लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, मगर जो आपके पास कोई बैठा है और आपके नज़दीक कोई सो रहा है, कि जो भी है, गाड़ी में है, बेडरूम में है, उनको आप दे सकते हैं जो आपके नज़दीक है। तो इसका मतलब नहीं कि आपने वैक्सीन लिया तो आप जी ऐसे बुलेट प्रूफ हो गए। जब तक 2-3 साल के बाद ये पूरे देश को और पूरी दुनिया को वैक्सीन इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी का आपने जो ये सुना है, जिसमें कि सब लोग को हो जाएगा और प्रोटेक्शन मिलेगा वैक्सीन से वरना कोविड-19 से, तब तक हमें मास्क और प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हम ये ले सकते हैं करना चाहिए। अगर यहां पर एक सवाल है कि अगर समझ लीजिए किसी ने पहला डोज लिया है, उसके बाद में अगर वो बीमार पड़ जाता है, वो प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करता है और उसको अगर कोविड-19 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको दूसरा डोज दिया जाएगा? देखिए, ये तो हमें डॉक्टर से देखना पड़ेगा, मगर जो आपने वैक्सीन ली है और आपको कोविड-19 उसके बाद हुआ, तो आपको सेकंड डोज तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ जो है पहली डोज के वैक्सीन से भी अच्छी होगी और उसके बाद जो कोविड मिलेगा आपको, उससे तो और बढ़ेगी। तो सेकंड डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ऐसे तो बहुत इतने सारे केसेस तो नहीं होंगे जिसको वैक्सीन भी होगा और फिर कोविड भी होगा, तो वो देखना पड़ेगा। मगर फिलहाल दूसरी डोज तो वो सिचुएशन में नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर किसी ने दोनों डोजेस ले लिए हैं कोविशील्ड के, तो उसके बाद कितने दिनों तक या कितने महीनों तक उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, कितने दिनों तक वो आदमी सुरक्षित रह सकता है? ये तो आज आपने जो सवाल किया है, भगवान को भी पता नहीं, क्योंकि ये जो टाइम चलेगा 1, 2, 3 साल, उसके बाद हम सब लोग को पता आएगा, रियल टाइम में हम मॉनिटर करेंगे जिसको वैक्सीन मिला है और देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन तब तक है या नहीं। मगर आज के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि टी सेल और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि आपको शायद लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलेगा, उसका कोविशील्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, बट हमारी उम्मीद है, हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, फेथ है और ये साइंटिफिक है कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो 2 डोज मिलेंगे। और जो आप सही सलामत हेल्दी इंडिविजुअल है, तो अभी ऐसा भी है कि कोई लोग जिसकी एज है और जो 70-80 साल के ऊपर है, शायद उनको इतनी अच्छी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए शायद नहीं हो सके, मगर ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम आज यहाँ बैठ के, हमारे पास तो खाली 4-5 महीने का डेटा है, क्योंकि 4-5 महीने पहले हमने पहले लोगों को दिया था जी, समय काफी। तो जब तक 1-2 साल, जब तक समय नहीं चले, हमें ये जवाब, कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता है जो सच जवाब देना है। अगर आपकी वैक्सीन को तो मंजूरी मिल ही गई है, साथ में भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि कैडिला की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाएगी। अब जब ये तीनों ही वैक्सीन्स मार्केट में आ जाएंगी, तो
क्या मानते हैं आप, इसका फायदा कंज्यूमर्स को यानी कि अल्टीमेटली आम लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अपना काम करेंगी और जो आपस में आपका कंपटीशन होगा तो शायद लोगों को ये सस्ते में मिले? नहीं, देखो, इतना सारा डिमांड है अभी कि हम सब तीनों कंपनीज भी जो बनाएंगे वैक्सीन, फिर भी हमारी कमी होगी, क्योंकि इंडिया में इतना सारा बड़ा पॉपुलेशन है और हमें तो दुनिया में भी देना है प्रोडक्ट। इसमें तो बहुत सारे लोगों का फायदा है, जितने और वैक्सीन कंपनीज आ सके इसका तो हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे वैक्सीन्स और भी वैक्सीन्स लाइसेंस हुए। और यस, ये कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उतना और सप्लाई भी आ सकता है और एक दिन शायद प्राइस भी थोड़ी कम हो सकती है, मगर वो तो आज नहीं होगी, वो तो कुछ सालों के बाद हो सकती है। अच्छा इधर एक आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कि कितना वक्त लगेगा भारत में सभी लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचने में, पूरी तरह से सभी को वैक्सीनेटेड होने में? आपका अपना अंदाजा क्या है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो बोला है कि पूरी देश को तो देने की जरूरत नहीं है, वो पहले क्रिटिकल मास को अटैक करेगी और देगी 30% 40% ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेगी जो वनरेबल है। और उसके बाद जिसको प्राइवेट मार्केट में लेना है, जिसको कोई लोगों को वैक्सीन भी नहीं लेना है, ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को लेने। हम तो खाली बोल रहे हैं कि आपको सही सलामत रहना है, सुरक्षित रहना है तो लीजिए। तो पता नहीं कितने सालों लगेंगे पूरी देश को वैक्सीनेट करने, शायद 2, 3, 4 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि सरकार की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह का आपको सहयोग मिला और आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आगे? नहीं, अभी तो हम सरकार से सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर लोगों को जरा आप प्रोटेक्शन दीजिए कि कुछ लॉसूट नहीं हो सके, और वैक्सीन का जो प्रोग्राम है बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे खिलाफ जाए और बोले अरे वैक्सीन हमें कमजोर बना रही है और कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जज कोई स्टेट में बोले कि नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो हम वैक्सीन प्रोग्राम को पॉज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रिस्क है गवर्नमेंट को और हमारे देश के लोगों को। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से मांग ये की है कि सिर्फ पेंडेमिक के टाइम में ये 2 साल के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन उठा नहीं सकना चाहिए, कोई भी आम आदमी को, कॉर्पोरेशन को, किसी को भी, क्योंकि वैक्सीन प्रोग्राम्स बंद नहीं होने चाहिए। ये बड़ी रिस्क है। हमें कुछ फिक्र नहीं है हमारे वैक्सीन के क्वालिटी पे, कुछ हमें मालूम है कि हमारी वैक्सीन बहुत ही सेफ है और इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें वैक्सीन की खराबी हो सके। तो ये वैक्सीन प्रोग्राम्स डिले होने, बंद होने, इसीलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे दूसरे देशों में, जैसे यूएस और अलग अलग देशों में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन मिला है ओनली सिर्फ पेंडेमिक के टाइम। पूनावाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज को वक्त दिया और कोविशील्ड जो आपकी वैक्सीन है उससे जुड़ी हुई कई अहम बातें जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की। सिरमच्या कोविशिल्ड लसीबद्दल सिरमचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र दीक्षित यांनी साधलेला हा होता एक्सक्लुझिव्ह संवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।